हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन यानी बहुइंद्रिय अनुदेशन और एडगर डेल का शंकु प्रतिमान यानी कि टीचिंग मॉडल ऑफ एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। पहले बात करते हैं मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। जब हम बात करते हैं मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन की तो हमें समझना होगा कि एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, जब हम किसी नए बच्चे को कोई नई नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम किस प्रकार से उसकी जो सेंस ऑर्गन्स है, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कहा जाता है कि वो ज्ञान का द्वार है, गेट ऑफ नॉलेज, सेंसर। तो वही बात है कि जब हम एक सेंस ऑर्गन, एक इंद्रिय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसे बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि उस इंद्रिय का विकास हो सके, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर भी यूटिलाइज्ड होती है कि हमें बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को एक ही ज्ञान प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करना है। बात करते हैं मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन की। न्यू इनिशिएटिव आर बीइंग डेवलप्ड इन एजुकेशन। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन आल्सो नोन एज न्यू कंसेप्ट इन एजुकेशन। सीधी सी बात है, नया कंसेप्ट है, कोई बहुत पुराना नहीं है। इट वाज डेवलप्ड बाय एडगर डेल। एडगर डेल इसके जनक माने गए हैं। एडगर डेल है यूज्ड इंटरनल एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंसरी इंस्ट्रक्शन। कि जो इंटरनल एक्सपीरियंस है व्यक्ति का, बच्चे का जो आंतरिक एक्सपीरियंस है वो डेवलप करता है, और वो डेवलप करने में हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जो इंद्रियां हैं, उनका विकास होना, उनका विकसित होना बहुत आवश्यक है। सेंसरी इंस्ट्रक्शन मीन्स दैट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू more than two senses, that is in which more than two senses are active, sense are source of experiences। कि बच्चे के अनुभव को विकसित करने के लिए जब हम दो या उससे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं उसी ज्ञान के लिए, तो वो हमारे बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाता है। In the field of teaching learning, this fact is true that teaching learning process is the best in which the teaching process is conducted by using many senses। तो शिक्षण अधिगम की भी प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तभी होती है जब बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां, हम कहते हैं कि क्लासरूम टीचिंग में बच्चे इन्वॉल्व रहने चाहिए, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व कब होंगे? जब उनका इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें उन्हें फिजिकली एक्टिविटी करानी पड़ेगी, मेंटली एक्टिविटीज़ करानी पड़ेगी, बच्चे की जो अटेंशन है वो टीचर की तरफ या बोर्ड की तरफ रखनी पड़ेगी, बहुत सारे चीज़ें आ जाती है। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या आ जाता है कि बच्चे के जो सेंस ऑर्गन्स है, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो अटेंटिव रहें चीज़ों को सीखने के लिए। द मेन एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी can be explained in this way that the teacher who adopts the lecture method in his teaching works and also use audio visual aids। अब ये समझने वाली चीज है कि टीचर लेक्चर मेथड यूज कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसके साथ ही वो ऑडियो विजुअल्स का भी यूज कर रहा है। एक्सप्लेन हिज फैक्ट्स बाय डिस्प्लेइंग, ये चार्ट्स एंड मॉडल्स हमारे विजुअल हो गए जो बच्चा देख सकता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। ये पूरा प्रोसेस मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन कहलाता है। विद दिस टाइप ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान पर भी आधारित है। इन टूडेज कंटेक्स्ट दिस इज कॉल्ड मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, और वर्तमान में ये बहुइंद्रिय अनुदेशन के नाम से जाना गया है। सीधी सी चीज आती है कि हमारा
लेक्चर मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने समय से चला आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जब हम इतने एडवांस हो गए हैं, हम एआई युग में जी रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे को केवल लेक्चर मेथड से काम नहीं चल रहा, उसे वो चीज़ विजुलाइज भी करानी पड़ रही है, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हो या वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी समझने वाली है कि हमें बच्चे को एक ज्ञान प्रदान करने के लिए उसका देखना, उसका सीखना, उसका महसूस करना और इसके बाद उसका जो अनुभव बना है, जो एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है, उसको रिप्रेजेंट भी करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आज के टाइम में। कि ठीक है, बच्चे ने पढ़ लिया, बच्चे ने समझ लिया, लेकिन वो कहाँ तक इस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोचेस कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन द मल्टी सेंसरी अप्रोच द टीचर एंड स्टूडेंट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। कोई एक सिंगल मेथड पर डिपेंड नहीं है। टीचर के पास भी बहुत सारे तरीके हैं अपने नॉलेज को डिलीवर करने के लिए, और स्टूडेंट्स के पास भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं उस नॉलेज को डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त करने के लिए। वेरियस मेथड्स एंड सेंसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेड मोर लाइवली एंड इफेक्टिव थ्रू मल्टी सेंसरी। सीधी सी बात है, जब हम क्लासरूम टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे तो हमारी टीचिंग डेवलप होगी, इफेक्टिव होगी। Through multisensory approach, interaction is made effectively, which helps in achieving the teaching learning objectives. क्लासरूम में इंटरेक्शन को डेवलप कर रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कंटेंट और स्टूडेंट, कंटेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है। Then, in the teaching learning process, through a multisensory approach, the teacher is able to use the system, software and hardware material equipped available in the field of education technology, as well as balance the integrated matter by carefully selecting them, keeping in a view that pedagogy conditions of the objectives. In short कहा जाए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने क्लासरूम टीचिंग को डेवलप कर रहे हैं, और कैसा हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसी हमारी कंटेंट है, कैसा हमारा फिजिकल कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है थ्रू अ मल्टीसेंसरी अप्रोच स्टूडेंट्स क्रिएटिवली डेवलप एंड स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डेवलप करता है और स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाकर रखता है चीज़ों को सीखने में। Another feature of multisensory approach is that by using this method, we get many such means by using which the communication of ideas, feelings, action necessary for the teaching learning process is accomplished well. Moreover, the process become lively, interesting, that the students become self-motivated. छात्रों को स्व अभिप्रेरणा की आंतरिक अभिप्रेरणा डेवलप कर रहा है, सेल्फ पेस्ड, अपनी गति से चीज़ों को सीखने में हेल्प कर रहा है, सेल्फ स्टडी, खुद से स्टडी करने में, और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस डेवलप करने में, आत्म अनुभव। तो जब हम मल्टीसेंसरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो बच्चे का जो हम कहते हैं सर्वांगीण विकास हो रहा है। भाई जब इंद्रियों का विकास होगा, ज्ञान का विकास हो रहा है, तो बच्चे का ओवरऑल विकास होगा। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच हमें बच्चे को क्लास में एक्टिव रखने के लिए, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी यूजफुल है। बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स
इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और मल्टीसेंसरी इंस्ट्रक्शन। मल्टीसेंसरी इंस्ट्रक्शन में साइकोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड अस विद द necessary formulas and principle of teaching learning. The development of education technology has played an important role in changing the attitudes of student. सबसे important चीज कि साइकोलॉजी के यूज करने से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने से बच्चों की जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आ रहा है। एंड टीचर्स, अध्यापकों के भी एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज बच्चा YouTube से, गूगल से और अगर लेटेस्ट में कहूँ तो AI चैट GPT से सीख रहा है। वही चीज है कि नॉलेज अवेलेबल है सभी प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन उस नॉलेज को डेवलप करने वाला भी कहीं ना कहीं व्यक्ति ही है, इंसान ही है। तो वही बात आती है कि हम इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपने आप को अपडेट करने में हेल्प रहती है। Whenever modern technology is discussed, the development of modern machine is mentioned. Postmodern technology is called technical basis of education. Modern technology tools have affected teaching learning process. अगर हम थोड़ा सा पास्ट में देखें, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल टूल्स की, तो वहाँ पर यही चीज़ें आती है कि इनकी शुरुआत हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास हुई थी, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे इनका यूज़ एजुकेशन में किया जा रहा है। और अगर हम लेटेस्ट भी देखें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ एजुकेशन की फील्ड में ना होकर अन्य फील्डों में होता था, लेकिन अब प्रेजेंट में उनका उपयोग एजुकेशन में भी हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उनके प्रिंसिपल्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, अपना इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बहुइंद्रिय अनुदेशन में, लेकिन इनका जो प्रयोग है, एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो बच्चे और टीचर दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। फिर बात आती है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन हेनरी, इफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर लेफ्ट टू देयर own device, then success in achieving the educational goals of the development community cannot be achieved without modern tools. सीधी सी बात है, अगर केवल स्कूलों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा जाए तो हम नई टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट को नहीं सीख पाएंगे, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मॉडर्न टेक्निकल टूल्स have an important contribution in the teaching learning process and the field of education. This fact can be clarified by following points. Emphasis of direct experience. Direct experience simulate the senses of the student. It develops their observation power. अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना, जो हम अपने पूर्वजों से या पिछली जनरेशन से हमने सीखा, हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखा रहे हैं, तो जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो बच्चे की सेंसेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा रहा है, प्रोवाइडिंग दैम अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट। सीख कर और एक्सपेरिमेंट करके उसे लागू करने का एक्सपीरियंस ले रहा है। एक्सपीरियंस प्लेज द रोल ऑफ द बेस्ट टीचर, बट in many ways it is not possible to get direct experience. Direct experience, personal experience ज़रूरी तो है, लेकिन सभी चीज़ों में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। To get it, money, power, etc. are required, which not everyone has. From this point of view, the educational technology plays an important role in providing अल्टरनेटिव एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर काम आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि साइंस की कोई बुक है या किसी भी सब्जेक्ट की कोई ऐसी बुक है जो बहुत फेमस है, लेकिन उसकी कीमत हज़ारों में है, पर हर बच्चा उसे परचेज नहीं कर सकता। अगर एक बच्चे ने परचेज कर ली तो ये कोई श्योरिटी नहीं है वो अपने साथी को उसे शेयर करेगा। लेकिन अगर वही बुक
PDF में कन्वर्ट होकर ऑनलाइन मिल जाए, हर कोई बच्चा उस पर जाकर पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, अपने क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकता है। तो एक बुक जो हज़ारों रुपए की थी, वही बुक ई बुक के फॉर्म में जब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। वही चीज़ है कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वो टीचर का अगर हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेकर चले तो उसके क्लासरूम तक सीमित है, लेकिन अगर वो अपने क्लासरूम लेक्चर्स को ऑनलाइन अवेलेबल कर दे तो उनका एक्सपीरियंस अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, like direct experience, and this way the teaching learning process can be made more and more meaningful and lively. Then approaches, appropriate use of audiovisual aids. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हम ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि देखने वाले और सुनने वाले इक्विपमेंट्स यूज करें। ऑडियो विजुअल सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू देम इज परमानेंट। सीधी सी बात है, इंटरेस्टिंग। द यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर नॉलेज बाय यूजिंग सेंसेस, साइट एंड हियरिंग। हमारे सेंस को, हमारी साइट को देखने को, हमारे सुनने को, महसूस करने को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज कर रहे हैं। मेक लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज इन मेकिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। ऐसे एक्सपीरियंस दैट चिल्ड्रन हैव इन learning process and how they form mental images through them. What kind of impact is left on them is very important from point of view of learning. बच्चों के एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए हम ऑडियो विजुअल, सीधी सी चीज़ है कि अगर हमें बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप करनी है तो उसे विजुअलाइजेशन करा दीजिए, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बच्चे पर पॉजिटिव ही पड़ेगा, और फिर उसका एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, वो अपनी मेंटल इमेज बना रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन हेल्पफुल इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसमें हेल्प करता है। इट कैन बी कंसिडर्ड इफेक्टिवली ओनली व्हेन इट इज डन कीपिंग इन माइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। As is well known, individual differences such as temperament, interest, aptitude, habits are different among students. Some learn subject very quickly and some slowly. Some need solitude to study, some need to understand as well in group. Such individual differences in learning demands can be met with the help of education technology material. हर बच्चे की पढ़ने की, सीखने की, समझने की अपनी एक व्यवस्था है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को कुछ हेल्प की आवश्यकता होती है। सबके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी का एप्टीट्यूड अलग है, किसी का एटीट्यूड अलग है, किसी की पर्सनालिटी अलग है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर एक क्लासरूम में पढ़ाएं तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलती है कि हम एक बार पढ़ा दें और उसके बाद बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करा दें, सोर्स बता दें कि ये सोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। बच्चा खुद सीख सकता है ऐसे में। फिर हेल्पफुल इन प्रमोटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड रिसर्च टेंडेंसी, हेल्पफुल इन प्रोग्रेसिव साइंटिफिक एंड इन्वेंशन एटीट्यूड। कि साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में, नई इन्वेंशंस को डेवलप करने में हेल्पफुल है। यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्पफुल इन डेवलपिंग साइंटिफिक attitude and exploring attitudes in students. For example, learning is done through practical work. अब साइंस है तो प्रैक्टिस तो उसमें
आनी ही है। The project is selected to properly understand the daily life needs of the student and the social and natural environment. तो बच्चों की लाइफ स्किल्स को ध्यान में रखते हुए हम उसके नेचर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही अपना डेवलप कर सकते हैं बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड। हेल्पिंग इन प्रोग्रेस इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर कंसिडर्ड टू बी central element of any teaching learning process. Therefore, major responsibility of modern technology is to create such teaching learning environment in students' natural interest, curiosity, enthusiasm, and remain intact. From this point of view, the use of modern technology make easier to control learning environment. क्लासरूम में एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि वो अपना थॉटफुल होकर एफर्ट कर सके, चीज़ों को सीख सके, समझ सके, उसके लिए हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और जहाँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम बच्चे की मल्टी सेंसरी को डेवलप कर रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात आती है तो जो चीज़ें हमने बचपन में सीखी थी, कुछ दिन पहले सीखी हुई जो चीज़ें हैं, वो हम अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम असिस्टेंस टू स्टूडेंट इन देयर लर्निंग। हेंस पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट। नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन is useful to student only when the same knowledge is useful to him in other situation or he is able to use in it other areas as well. बचपन में जो हमने साइकिल चलानी सीखी, कुछ सालों से नहीं चला, लेकिन अगर हमें साइकिल चलाने को मिले तो हम आज भी उसे चला सकते हैं, क्योंकि पहले हमने सीखी हुई है। लेकिन हमने कोई चीज़ पहले नहीं सीखी और एकदम से हमें मिल जाए, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें परेशानियाँ आती हैं। तो अगर हमारी सीखी हुई चीज़ हम दोबारा से यूज़ कर पा रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमें इस एबिलिटी पॉजिटिव ट्रांसफ़र को डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड हेल्प इन रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स लाइक कंप्यूटर, OHP, प्रोग्राम लर्निंग also work to provide reinforcement to the student। कि बच्चे ने जब कोई एफर्ट करा है, कोई कार्य करा है और उस कार्य को जब उसके साथ के साथ पुनर्बलन मिल जाता है, काम खत्म होने के बाद फीडबैक मिल जाता है, तो उसकी जो एप्रिसिएशन हो रही है फीडबैक की फॉर्म में, वो उसे आगे एफर्ट करने के लिए हेल्प करती है। देन helpful in use of teaching maxims. In the learning process, the teacher gets help in using teaching formulas through the use of modern teaching formulas such as from simple to difficult, from gross to stubble, from known to unknown, do and learn, etc. On psychological basis of modern technology play an important role through this. Live experience is obtained in teaching and it can naturally become permanent in the mind of brain of the child. बहुत important factor है कि साइकोलॉजी मैक्सिम्स में हम बच्चे को सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ, ग्रॉस से सबटल की तरफ, नोन टू अननोन, इन शॉर्ट साधारण से कठिन की तरफ सिखा रहे हैं, पूर्ण से भागों की तरफ सिखा रहे हैं, भाग से पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, ज्ञान से अज्ञान को ले जा रहे हैं, कि नवीन ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, उसे दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, करके सीखने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्फेसिस ऑन यूजिंग एडवांस्ड टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन इज अ साइंटिफिक वे इन द एडवांसमेंट ऑफ
teaching methods, teaching and techniques, and study teaching for conducting the teaching learning process to understand by understanding the children psychology. बच्चे के मनोविज्ञान के अनुसार उसके लिए हम नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, so that the student can understand. By properly observing, testing and experimenting the activities, one gets opportunity to draw conclusion himself. बच्चे की ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर उसे जब हम कोई कार्य, जिम्मेदारी दी जाए, तो वो अपना कार्य पूरे ईमानदारी से और कंक्लूजन के साथ, रिजल्ट के साथ आपको प्रेजेंट कर सकता है। फिर बात आती है एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्रियाओं के विकास के लिए। By making teaching learning more lively through the use of education technology, various opportunities are provided to develop students' imagination, creativity, observation, reasoning, thinking, power, etc. कि बच्चों के मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए हम इसका यूज करते हैं। Whereas if the teacher teach verbally in the class, or the student by study with the help of books, their mental abilities and power do not develop properly. जब हम केवल किताबी ज्ञान तक सिखाने में ही लगे रहेंगे, तो बच्चे का जो मानसिक विकास, मानसिक क्रियाएं हैं, वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहेगी। उसी किताबी ज्ञान को अगर हमें प्रैक्टिकली करने का मौका दिया जाए, दिखाया जाए, कराया जाए, और एस्पेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है, तो बच्चे की जो ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली डेवलप होती हैं। एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, कि बच्चे के पास नॉलेज बहुत है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन of ideas is to great importance to the teaching learning process. In this communication, linguistic expression in oral and written forms play very important role, but these expressions only through words and signs does not prove to be very effective in the teaching learning process. कि बच्चे के पास वर्ड पावर भी है, लेकिन एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में केवल वर्ड, साइन, सिंबल से ही काम नहीं चलेगा। द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस समटाइम्स क्रिएट सम प्रॉब्लम्स सच एज डिस्टिंक्ट इन रीडिंग एंड टीचिंग, प्रेजेंटिंग इट इन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड क्विकली फॉरगेटिंग। कि मैं पढ़ता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं करके सीखता हूँ, मैं याद रखता हूँ। ये जो कहावत कही जाती है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि चीज़ों को जब हम केवल पढ़ते हैं जल्दी भूल जाते हैं, और जब हम उसे करके सीखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका रियल एक्सपीरियंस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। देन एम्फेसिस ऑन गेटिंग बेस्ट रिजल्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग in getting the best result of learning process can be best fulfilled by technical means. For particular teaching learning process, gathering of appropriate resources in available teaching learning conditions. Appropriate resources कि मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग, मेरे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो कौन सी ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी। कि छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, हमें कोई लीफ या फ्लावर पढ़ाना है, तो मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में के टर्म्स में तो उसकी पिक्चर या डायग्राम दिखा दूंगा, लेकिन अगर वो फ्लावर मैं फिजिकली लाकर बच्चों को दिखाऊं तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मीन्स हमें टोटली एजुकेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जहाँ पर हम विजिट करके फिजिकली जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, अगर पॉकेट अलाउ करती है, तो हम बेहतर है वहीं जाकर उस चीज़ को देखें, सीखें, समझें। ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए बात आती है एप्रोप्रिएट
resources की. Conducting appropriate the teaching learning process objective can be done by education technology means in such a way that the result can be achieved the lowest possible cost. इसलिए मैंने वो बात कही है कि जैसे हमारी कॉस्टिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना appropriate resources का selection कर सकते हैं. Provide effective motivation. In the teaching learning process, education technology tools to provide effective motivation and child in naturally an active creature so he can grasp any education facts well and with interest in seeing and hearing. देखकर, सुनकर, समझकर, महसूस करके बच्चे की मोटिवेशन डेवलप हो रही है, इंटरनल मोटिवेशन डेवलप हो रही है, उसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उस चीज को करने का. विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निकल टूल्स रीडिंग टीचिंग कैन बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट विच कैन मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न. पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रही है बच्चे को. हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम डिसिप्लिन. डिसिप्लिन प्रॉब्लम से अब सीधी सी बात है, हमारे क्राउडेड क्लासरूम्स में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है. लेकिन इसमें कैसे हेल्पफुल रहेगा? डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट रिमेन एक्टिव इन क्लास देन द क्वेश्चन ऑफ इनडिसिप्लिन डज नॉट अराइज. अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हैं अपने क्लासरूम में तो इनडिसिप्लिन की कोई समस्या पैदा नहीं होगी. By using education technology tools, not only the teacher but also the student can remain active. इसलिए क्लासरूम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूज से टीचर भी एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, दोनों का फोकस अपनी स्टडी पर रहेगा, पढ़ने पढ़ाने पर रहेगा, तो इनडिसिप्लिन नहीं होगा. हेल्पफुल in clarity of subject matter. The education technology tool, even a difficult subject can made simple, clear, meaningful. कोई भी सब्जेक्ट हो, हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट के ज़्यादातर टॉपिक्स में एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल रहती है बच्चों को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू पढ़ाने में. Sometimes it seems difficult to understand the subject matter of lesson through lecture or reading from books. Such a situation can be resolved by using education technology. For example, models of subject like structure of earth, structure of teeth, structure of heart, etc. can be prepared by subject matter and made simple and interesting. आज के टाइम में तो हम 3D डायग्राम भी ऑनलाइन बनाकर बच्चों को कंप्यूटर में या प्रोजेक्टर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वही चीज़ें हैं कि डिपेंड करता है हमारा टॉपिक क्या है, हम उसमें कैसे इफेक्टिवली 2 डायमेंशन में दे रहे हैं या 3 डायमेंशन में दे रहे हैं. केवल पढ़ने और लिखने तक, सुनने तक ही सीमित नहीं रही है आज की एजुकेशन. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी instruction. Under multisensory instruction, information is provided through the sense. On the basis of there are 3 types of sense instruction. 1, unisensory instruction. कि 3 में डिवाइड किया हुआ है सेंसरी इंस्ट्रक्शंस को. पहला है यूनिसेंसरी. यूनिसेंसरी इंस्ट्रक्शन मीन्स such instruction in which only one sense is more active. जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक इंद्री कार्य कर रही है. In this type of instruction, the educational learning that is achieved through cognitive means only one sense. Hearing, that is, hearing with ears is active. Its main purpose is to see. This is called single sensory instruction. Other example of this type of instruction are picture, map, slabs, in which eyes are more active and the students gain new experience. कि कोई चीज हम सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं. लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड. ये टीचर केवल एक्सप्लेनेशन
दे रहे हैं, कोई चार्ट, कोई बोर्ड, कोई डायग्राम यूज नहीं किया जा रहा, हम सिर्फ सुन रहे हैं। एक सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है। दूसरा सेंस कि हमें एक पिक्चर दिखा दी, एक डायग्राम दिखा दिया गया, हम सिर्फ उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो जहां पर हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सेंस ऑर्गन यूज किया जा रहा है, वो हमारा यूनिसेंसरी है। ओनली द सेंस रिमेन एक्टिव, टीचिंग लर्निंग बिकम मोर इंटरेस्टिंग थ्रू दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर बात आती है बायसेंसरी इंस्ट्रक्शन। इन बायसेंसरी इंस्ट्रक्शन बोथ ऑडियो एंड visual are effective in class teaching. The teacher gave his lecture, the main points are explained on classroom, writes on the blackboard, shows through picture. In this type teaching, two senses, ears and eyes, remain active. With this type of instruction, students see as well as listen. By means दो, बायसेंसरी में यहां पर हम दो सेंसेस का यूज कर रहे हैं, देखना और सुनना। कि टीचर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे रिलेटेड कंटेंट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, चार्ट पेपर पर, मॉडल पे, XYZ, कि उसको विजुअलाइज भी साथ के साथ करा दिया। तो हमारे दो सेंस ऑर्गन्स इसमें यूज हो रहे हैं। देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन in this work which enable the student to gain new experiences. ये ज़्यादा इफेक्टिव है यूनिसेंसरी के कंपैरिजन में। और फिर तीसरा आता है हमारा मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, द लर्निंग प्रोसेस इन विच 2 or more senses are used, called multi-sensory instruction. This types of instruction develops cognitive, emotional, फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, हमारा जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट में, व्यक्ति में, ज्ञान, भाव और कार्य, तीनों का ही डेवलपमेंट हो रहा है जब हम मल्टी सेंसरी का यूज कर रहे हैं, जहां पर 2 से ज्यादा इंद्रियां एक साथ यूज की जा रही हैं स्टडी में। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट आर मोर परसेप्टिव। इन दिस स्टूडेंट सी, हियर एंड आल्सो डू सम एक्टिविटी, देख भी रहा है, सुन भी रहा है और उसे करके भी सीख रहा है, यानी कि जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट आर टोल्ड अबाउट इंडस्ट्रीज एंड आर शोन ऑन प्रोजेक्ट मॉडल आल्सो प्रिपेयर्ड, कि इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, पढ़ा दिया, उसका मॉडल भी दिखा दिया। देन knowledge of the students will be permanent and student will remain active. With this they will gain new experience and their creativity will help take place. तो जब हम उसी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं, वो हमारी मल्टी सेंसरी हो जाएगी, उसका नॉलेज लंबे समय तक रहेगी। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, इसके एडवांटेजेस क्या है? थ्रू द मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स गेट different experience. This process of experience is psychological and internal follows. The multisensory means equipped methods and mediums are used according to time and circumstances. Then the teaching learning process can be made more interesting and lively. The teaching learning process do not become dull and cumbersome by the multimedia मेथड, कि इससे बच्चे की डेवलपमेंट में, इंटरेस्ट डेवलप करने में, लर्निंग को डेवलप करने में, टीचिंग लर्निंग, ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने में हमें हेल्प मिल रही है। मल्टीमीडिया सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिव। जो हमारा मल्टीमीडिया है, यानी कि बहुत सारे मीडिया को हम एक साथ यूज कर रहे हैं बहुइंद्रिय निर्देशन इंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी में, both the learner remains necessarily active, due to which inactivity and monotony does not develop in the learning process, कि totally वो टीचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, मोनोटॉमी नहीं है। Also
Whatever learning experience are gained due to direct observation, self experience and personal activism, they provide to be very meaningful and beneficial. बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है. मल्टीपल लर्निंग हेल्प्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट टू अचीव देयर गोल्स. ये बच्चे को और टीचर को दोनों को ही हेल्पफुल कर रहा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. टीचर के लिए टीचिंग गोल्स और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग गोल्स. The use of provides an opportunity to the teacher to improve his teaching skills and students improve his learning style. फिर बात आती है use of multimedia tools automatically provides such opportunities that through the given experience learners get ample opportunities to cognitive, emotional and functional practice. कि बच्चा ज्ञान भी अर्जित कर रहा है, भाव भी अर्जित कर रहा है और उस चीज को करके भी सीख रहा है, कार्य भी कर रहा है. Which helps in developing types of power: constructive, imaginative, constructive and exploratory powers of the students. Helpful in bringing about behavior change in student. बच्चे के व्यवहार परिवर्तन में भी सहायक है. The use of multimedia method can be used to bring about desired changes in the emotional behavior of the student, such as interest, attitude, aptitude and habits. इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मल्टीमीडिया के यूज से बच्चे के एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में, मोटिवेशन डेवलप करने में हेल्पफुल है. The medium which helps in spreading awareness and education among the mass. कि बड़े ग्रुप, बड़े समूह तक, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए हमें इन मीडियम्स का यूज़ किया जाता है. रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. देन इट इज़ पॉसिबल टू फुलफिल द इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें जो हैं of learners by using multimedia system. कुछ बच्चों को देखकर ज़्यादा समझ में आता है, कुछ बच्चों को सुनने से ज़्यादा समझ में आता है, कुछ के लिए देखना और सुनना दोनों आवश्यक हो जाता है. कुछ बच्चों को जब एक बार वो लिख लेते हैं अपना आंसर याद करने के बाद, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं. तो बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमने पहले भी बात करी, ये उसमें भी हेल्पफुल है. There are plenty of means and mediums. It's so that every student can choose medium according to his interest and level. अपने level और अपने interest के हिसाब से वो उसका selection करेगा. The use of multimedia method, chart, picture, models, etc. in the teaching learning process helps in making the student self-reliant. By using this, the learner is able to acquire learning independently without the supervision of teacher. टीचर की ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट हो जाता है सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर. फिर बात आती है थ्रू द मल्टीमीडिया सिस्टम विच हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ बैकवर्ड एंड प्रॉब्लमेटिक ब्राइट स्टूडेंट्स. ईच स्टूडेंट कैन चूज वन और मोर मीडिया अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट एंड लेवल. दिस हेल्प्स पिछड़े बालकों के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुँच पाती, उनके लिए भी बड़ा यूज़फुल है. हेल्प्स इन अचीविंग बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल टीचिंग. एक ग्रुप के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. Using multimedia approach that helps reduce students' dependence on teachers. इसके उपयोग से जो स्टूडेंट्स टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. बच्चा केवल टीचर के ऊपर डिपेंड ना होकर डिफरेंट सोर्सेज से भी अपनी नॉलेज गेन कर सकता है. हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टीचिंग वर्क.
अब टीचर के लिए भी हेल्पफुल है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बचने उससे बचा जा सकता है, उनका यूज किया, मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज किया जाए। The role to fulfill their educational responsibilities by reducing the complexities of their teaching work. लेक्चर लोड्स की मात्रा इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं फैकल्टीज के टीचर्स के साथ भी, तो ये टीचर्स को भी हेल्पफुल रहेगा अपनी स्किल्स को, अपनी टीचिंग को, अपनी एजुकेशन प्रोसेस को, क्लासरूम टीचिंग को डेवलप कराने के लिए। It helps in doing this if these are used in coordinate and joint manner as per the time. In this way, through multisensory medium, both the teacher and the student can fulfill their responsibilities with new method and approaches. बड़ा important एस्पेक्ट आ जाता है कि ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, वो कार्य कर रही है, टीचर के लिए भी यूजफुल है, बच्चे के लिए भी यूजफुल है, लेकिन यूजफुल तभी है जब हम इसका सही उपयोग अपनी डेली लाइफ में, अपने क्लासरूम में, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट मल्टीमीडिया अप्रोचेस हैं, ऑडियो हैं, विजुअल हैं, ऑडियो विजुअल्स हैं। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि एज अ टीचर डेवलपमेंट के लिए, एज अ स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए इनका उपयोग किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।